नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में नई वैकेंसी निकली है जो कि है पंचकर्मा टेक्नीशियन की ये वैकेंसी रहेगी। कुल पदों की संख्या जो रहने वाली है वो 224 पदों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसमें जो है 112 पोस्टें जो है पुरुषों की हैं, 112 पोस्टें महिलाओं के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो ये जो पोस्टें हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जो है आयुर्वेदिक पंचकर्मा सहायक की ये पोस्ट रहने वाली है। तो डिटेल पर बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन की। तो इसमें देखिए ये जो फॉर्म रहेंगे ये आपके ऑफलाइन मोड से भरे जाने हैं। इसमें आवेदन पत्र आपको जो है 28 फरवरी 2025 तक आपको जो है आवेदन करना है। तो डिटेल पर बात करेंगे, इसमें आपको जो पंजीकरण करना है डाक के माध्यम से जो है आपको ये भेजने होंगे। तो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो है इसमें बनाना होगा। और इसमें अगर हम बात करें सैलरी वगैरह की क्या रहेगा, तो ये पंचकर्मा टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। इसमें लेवल 4 की ये वैकेंसी रहने वाली है और वेतनमान जो है आपका जो है 20,000 तक रहेगा। 112 पोस्टें पुरुषों की और 112 पोस्टें महिलाओं के लिए जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से योग बनेगा जिसमें कि अनारक्षित की 59 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 11 पोस्ट हैं, ओबीसी की 16 हैं, अनुसूचित जनजाति की 5 हैं, अनुसूचित जाति की 21 पोस्ट आपको मिलेंगी। तो टोटल आपकी 112 पोस्टें पुरुषों की है। सेम आपका महिलाओं के लिए भी जो है 112 पोस्टें निकाली गई हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन जो है इसमें क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन को ध्यान से देखें। अगर आप भविष्य में पंचकर्मा की जो है कोर्स करते हैं पंचकर्मा टेक्नीशियन का, अगर भविष्य में वैकेंसी आती है तो किस तरीके से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप लोगों को देखनी होगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। या तो आपने उत्तराखंड से करा हो या यूपी से करा हो या सीबीएसई से करा हो, कोई भी बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट करा है तो साइंस स्ट्रीम से आपका होना चाहिए, मतलब विज्ञान विषय से आपका होना चाहिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं बायोलॉजी ग्रुप जो है आपका होना चाहिए। तो इसमें वैसे साइंस विज्ञान विषय लिखा है और ब्रैकेट में बायोलॉजी ग्रुप लिखा है। उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा पास की हो, मतलब सिमिलर, मतलब जो है मेन क्या होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम जो है आपका होना चाहिए या फिर इसके सिमिलर आपका होना चाहिए। तो ये तो हो गई पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका होगा जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक पंचकर्मा सहायक पंचकर्मा टेक्नीशियन का 1 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में जो है पंजीकरण होना चाहिए। तो ये जो है 2 कंडीशन आपकी होनी चाहिए। पहली कंडीशन 12वीं पास होना चाहिए, दूसरी कंडीशन आपका पंचकर्मा टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। जो डिप्लोमा होना चाहिए वो 1 वर्ष का है। अगर आपने बाहर से भी करा है तब भी आपका मान्य रहेगा, लेकिन ज़रूरी जो रहेगा वो आपका उत्तराखंड में जो है पंजीकरण होना ज़रूरी रहेगा। अगर आपने कोई अदर स्टेट से करा है तो आपका रहेगा, लेकिन आपको फिर उत्तराखंड के अंदर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तराखंड जो आपका भारतीय चिकित्सा परिषद है या फिर उत्तराखंड है तो वहाँ पे आपको जो है पंजीकरण करना होगा। तो ये आपको पढ़ लेना है एक बार खुद से। और इसमें ये अधिमान अहिता आपकी रहेगी किस तरीके से होने वाला है। आयु सीमा देख लें तो 1 जुलाई 2024 से आयु की गणना होगी। 18 से लेकर 42 साल तक जो है एज लिमिट आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये का ये जो है फॉर्म रहने वाला है, जिसको कि बैंक चालान के माध्यम से आप लोगों को भेजना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे अगर हम देखें चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उत्तराखंड चिकित्सा पंचकर्मा में जो है नियमावली 2015 में आयुर्वेदिक पंचकर्मा सहायक संशोधन जो है किया गया 2016 में। तो इसके अनुसार जो है डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले वर्षवार योग्यता क्रम मेरिट के अनुसार चयन समिति के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तो आपका जो है सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेसिस पर होगा, मतलब जब आपने पास आउट करा है, सपोज आपने 2015 में करा है, 2017 में करा है, तो जिसने 2000 पहले करा होगा 15 में, तो उसका जो है चयन हो जाएगा। इसमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आवेदन पत्र आपको जो है कहाँ जमा करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये आपको जमा करना है निर्देशालय, मतलब जब आप अपना
ड्राफ्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एड्रेस जो रहेगा वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, जो कि IT पार्क देहरादून में ये एड्रेस आपको जो है भेजना होगा, जो कि 28 फरवरी से पहले आपको भेजना होगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें संलग्न आपको करानी होगी, जिसमें कि अगर आप आरक्षण रहते हैं तो उसका लिखना है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और अंक तालिका, उत्तराखंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, अंक तालिका और उससे संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित। तो आपको अटेस्टेड भी जो है प्रिंसिपल के द्वारा कराना है, काफ़ी लोग नहीं कराएंगे, तो ये करा के ही भेजें वरना रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद, देखिए कॉमा लगा है, कॉमा लगा है तो दोनों में से एक चीज़ हो सकता है, या तो भारतीय चिकित्सा परिषद में या फिर उत्तराखंड में वैध पंजीकरण हो। काफ़ी लोगों का एक्सपायर हो गया होगा, रिन्यू करवा के भेजें। इसके बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य के रोजगार सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद 2 परिचित जो आपका प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, निर्धारित शुल्क का जो चालान है, मतलब जो 150 रुपये की फ़ीस है वो आप देख लें कितनी फ़ीस है, उस हिसाब से आप भेज पाएंगे। इसके साथ ही जो लिफाफा रहेगा 25 बाई 12 सेंटीमीटर का, 2 लिफाफे जिसमें कि पंजीकृत डाक द्वारा जो है चिपकाया गया हो, मतलब उसमें डाक वगैरह चिपका के आपको भेजना होगा। अन्य योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यदि हो तो भेज सकते हैं, मतलब अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो आप उसको भी अपना ड्राफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूरा परफॉर्मा मिल जाएगा, कैसे आपको आवेदन करना है, अपना नाम, अपना आरक्षण अगर है, यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, पिताजी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पत्राचार में का पता, स्थायी पता और योग्यता किस तरीके से रहेगी, यहाँ पे आपको अपनी योग्यता वगैरह लिखनी है। पंचकर्मा में जो है आपका प्रशिक्षण योग्यता यहाँ पे आपको लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, इंटर्नशिप वगैरह कब करी थी, क्या करी थी, और यहाँ पे जो है घोषणा पत्र आपको लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको संलग्न करनी है, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे महिलाओं के लिए भी आ गई, देखिए सेम है, महिलाओं के लिए मैंने बात कर रहा था, महिलाओं के लिए 112 पोस्टें रहेंगी। और वेबसाइट की बात करें तो ये वेबसाइट में जाके आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आ रहा होगा रिक्रूटमेंट पंचकर्मा, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो महिलाओं की सेम पोस्टें 112 पोस्टें हैं, जिसमें कि आपको अनारक्षित पोस्टें 59 हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो हैं कितनी पोस्टें हैं, आपका 11 पोस्टें हैं, और OBC की 16 पोस्टें हैं। अनुसूचित जनजाति की 5 है, अनुसूचित जाति की 21 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो है महिलाओं के लिए है, और सेम प्रोसेस आपका महिलाओं के लिए भी रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें कि सीनियरिटी बेसिस पर जो है आपका चयन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें। ये वैकेंसी पंचकर्मा टेक्नीशियन की है, जिसके पास 1 वर्ष का पंचकर्मा का डिप्लोमा है, वही लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और उत्तराखंड में भी जो है आपका पंजीकरण होना चाहिए, या फिर भारतीय चिकित्सा परिषद में आपका पंजीकरण होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।